हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो साथियों, आपके सीयूटी यूजी की बात करें या सीयूटी 2026 की बात करें, उसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो साथियों, हमारी क्या इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस रहने वाली है, क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, फीस कितनी लगनी है और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो साथियों, आप लास्ट तक जो है बने रहिएगा और माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कंप्लीट चर्चा बताई जाएगी ताकि आप जो है आपका फॉर्म अच्छे से फिल कर सको और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ सको। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इसी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट मिलने वाले हैं, तो बने रह सकते हैं आप इस चैनल के साथ। चलते हैं हम आज की वीडियो की आगे बात करने। चलो, हम ब्रोशर जो है पूरा वन बाय वन जो है रीड कर लेंगे और समझा देंगे कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए, तो पहले तो जो है आपका बात आ जाती है कि क्या क्या सर कब से फॉर्म स्टार्ट है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, सारी चीजें। चलो, तो साथियों हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की, है ना। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा 3 तारीख से, मतलब आज हमारी 4 तारीख में वीडियो बना रहा हूं और 3 तारीख से आपकी फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलिंग रहने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डे ऑफ पेमेंट का, कब तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं, तो 31 जनवरी तक आप आपका पेमेंट जो है फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका करेक्शन के लिए अगर आपकी कोई अगर हम बेसिक से बात करें, कोई आपकी करेक्शन होता है फॉर्म में, कोई गलती हो चुकी है तो आप उसको कैसे सुधारोगे। तो आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 2 और 4 फरवरी, ताकि आप आपकी फॉर्म में कोई भी गलती है तो वो आप सुधार सको। उसके बाद आपका जो है एग्जाम की डेट की बात करें तो साथियों, इन्होंने एग्जाम की डेट जो है आपको अनाउंस कर दी है। 11 से लेकर 31 मई तक जो है आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। उसी के बीच में इन्होंने एक रेंज बता दी है, उसी के बीच में आपकी कभी भी जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस डेट को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो साथियों अभी इन्होंने, आप इसको मान करके आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो साथियों ये आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी फॉर्म की क्या फीस रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अगर 3 कोड तक, सब्जेक्ट कोड की बात करें, सब्जेक्ट कोड अभी मैं आगे बताऊंगा, अगर आप 3 कोड तक अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप फिर 3 कोड के बाद एक और एक्स्ट्रा कोड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपए हर एक कोड के देने होंगे। वैसे ही आपका ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 900 रुपए लगने वाली है। वैसे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की बात करें, हमारा 800 लगने वाली है। अगर आप आउटसाइड द इंडिया हो, क्योंकि भैया फॉरेन कोटा की भी आपकी सीट्स होती है, तो भैया उसके लिए आपको 4500 रुपए पे करने पड़ेंगे 3 कोड के लिए। तो साथियों इस प्रकार से ये रह गई। ठीक है, आपको तो भैया अगर जनरल से हो तो 1000 और 900, फिर इस तरीके से एडिशनल आपको 400 या जो भी रेंज है उस हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 कोड के बाद 14 कोड अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे। तो सीयूटी पीजी के अंदर पूरा अगर हम बात करें सभी की डोमेन की, सभी डोमेन की बात करें तो लगभग आपके टोटल सब्जेक्ट 37 है। कितने? 13 लैंग्वेजेस के और 23 डोमेन सब्जेक्ट्स के और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके पूरे सीयूटी पीजी के अंदर, है ना। यूजी की बात, सीयूटी यूजी की, पीजी की नहीं, सीयूटी यूजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम्स की, तो आपके 13 लैंग्वेजेस में आपके पेपर्स देखने को मिलेंगे और आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम, उसके बाद आपका मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सभी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू दी रीडिंग कंप्रेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। और डोमेन सब्जेक्ट आपका इन सभी का जो है एनसीईआरटी बेस रहने वाला है। जो आप 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ के आते हो वो आपका यहाँ पे बेस रहने वाला है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का जो है आपको दे रखा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फंडा। उसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट अप टू दी मैक्सिमम 5 कोड जो है बढ़ सकता है, अगर 5 कोड तक आप जो है फॉर्म में फिल कर सकते हो और उसका पेपर दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड इररेस्पेक्टिवली ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्शन इन द
क्लास 12, ठीक है। तो आप क्लास 12 में जो भी डोमिनेशन सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को आप एक्स्ट्रा काउंट करिए और बाकी का आपके जो 12th में आप पढ़कर आए वही आपका बेस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीबीटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे एक पेपर में। एक पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी, ठीक है। और उसके बाद कंपलसरी यहाँ पे लिख रखा है ना। और उसके बाद हम बात करें ड्यूरेशन की, तो एक पेपर के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। कितने? 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका शिफ्ट की। अगर हम बात करें तो आगे वो आपका डिसाइड करेगा, शाम और सुबह की शिफ्ट जो है पेपर 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें फॉर्म फिलिंग की, तो साथियों आपको जाना है https, आपको ये नहीं लगाओ, डायरेक्ट आप डालना cut.nta.ac.in पर और आपको वहां पे जाना होगा। फिर वहां पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन रेड लाइन में आपको एक रजिस्ट्रेशन में आपको वही बता देता हूं। चलो ठीक है, अपन लाइव जो है देखते हैं, है ना। क्यों अपन ब्रोशर में या इंफॉर्मेशन बुलेटिन में काम करें, अपन तो लाइव देखेंगे। चलो तो CUET 2026, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 लिखा हुआ आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके का आपको पोर्टल खुलेगा और आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। क्लियर है? क्लियर साथियों? उसके बाद हम बात करते हैं आपका, ये आपका फॉर्म फीस दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो सिंपल सा आपको मैंने रजिस्टर पे क्लिक करने को बोला, उसके बाद आपको वहां पे एप्लीकेशन नंबर ये सारे जो है आपको, ये लॉगिन का प्रोसीजर है। उसके बाद कंप्लीट की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, है ना। ये आपका चेक मार्क आपको करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको जो है ये बेसिक सी डिटेल, कैंडिडेट नेम, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। उसके बाद ये वापस डिटेल वापस कंफर्मेशन के लिए फिल करनी है। आपका परमानेंट एड्रेस वही डालना जहां पे आप रहते हो, और आपको कोरस्पोंडेंस जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आपको वो डालना जो आपकी परमानेंट है, ठीक है। दो चीजें होगी, जहां पे आप भी हो आसपास का, वो चीजें आप, ये चीजें यहाँ पे दोनों में वही भरोगे, ठीक है। अभी जो आपके घर वाले हैं और जो परमानेंट एड्रेस जानते हो आप सब कि आप जो जहां पे पैदा हुए हो वो आपको ये बनना है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, प्रेजेंट एड्रेस जो अभी जहां पे हो आप वो बनना है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है आप जहां पे पैदा हुए वो एड्रेस बनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपका दोनों सेम है तो सेम एज प्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो आपका इधर भी वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखोगे, ऊपर प्रेजेंट एड्रेस बनना है। जहां पे मान लो अभी बीएससी की डिग्री आप या जो यूजी की डिग्री आप कहीं और से कर रहे हो, तो जहां पे हो फिर प्रेजेंट एड्रेस जैसा डालोगे उसी के बेसिस पे आपको सेंटर्स अलोड होंगे। तो क्या ध्यान रखोगे, जहां पे प्रेजेंट एड्रेस डालोगे उसी बेसिस पे आपका क्या सेंटर्स अलॉट होंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आपका पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है, सारा पासवर्ड जनरेट करके कैप्चा डालना, सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे, फिर आपको जो है सारा आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको एक बार बता रहा हूं, है ना। है ना साथियों, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा एग्जाम है, अच्छा मौका है सीयूटी में एडमिशन लेने का और अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके साथ हमेशा हम खड़े हैं, ठीक है। और जब आपका फॉर्म फिल कर जाए तो आपका लॉगिन पे जाकर क्लिक करना। अभी मैं फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। फी आपको मैंने पहले बता दी कितनी रहने वाली है। उसके बाद आपको आप आगे जब उसको मैंने कहा था कि आप सबमिट करोगे कैप्चा डालकर, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो अपलोड इमेज, कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपको चाहे आधार कार्ड डाल रहे हैं आइडेंटिटी के लिए तो आप वो आपको डालना होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फोटोग्राफ की साइज जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप फोटोग्राफ उसी साइज में अपलोड करें वरना नहीं होगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी वही डालें जो आप वहां पे साइन करोगे, ठीक है। तो कई बार दिक्कतें हो जाती है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप रहेगा, सेकंड स्टेप अपलोड का, थर्ड स्टेप आपका सीधा सा है पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट या इससे पहले बात करें तो उसके बाद अपलोड के बाद आपको जो है प्रेफरेंस जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो भराए जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कोड बनने के बाद आप जिस भी स्ट्रीम से पेपर दे रहे हो
उसके अकॉर्डिंग जो है आप सब्जेक्ट कोड भर सकते हो, और सब्जेक्ट कोड हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ये हमने बात कर ली, वापस आते हैं अब सब्जेक्ट कोड पे, इसी में बात कर लेंगे। चलो सब्जेक्ट कोड की भी कोई नहीं, आपको एक ही सेशन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सेकंड बस, है ना। एक सेकंड ज्यादा है, नीचे आ गए अपन। ठीक है। तो साथियों मैंने आपको कह दिया था कि सीबीटी होता है और आपके 50 क्वेश्चन एक में रहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, सिलेबस आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं डाउनलोड करके भी बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो साथियों, अगर आपने 12th कर रखा है, उसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सीयूटी यूजी होता है, जिसमें आपके सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। उसके बाद रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। रिजर्वेशन से आपको अभी आपको तो बस मेहनत करनी है ना, अभी मेहनत करनी है, ये सब चीजें बाद में जब एडमिशन के टाइम पे जब काम आने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन की सिटी चूज करनी है, आप वही सिटी अप्लाई करेंगे जहां पे आप पास में आपके जो भी उसमें शो हो रही है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद ये बात होगी हमारी सारी, हम सब्जेक्ट कोड की जो है बात कर लेते हैं और मार्किंग स्कीम की भी बात कर लेंगे। पेपर कैसे देना है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम मेन जो हमारा बात है उसकी बात करते हैं। तो आपके सारे सेंटर से, है ना, ये सारे आपके जगह की सेंटर से आप देख लेना पहले जाकर ब्रोशर में। ब्रोशर आपको कहां से डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेन्स की, सारे डोमेन लिस्ट की, अगर आप जो है इंग्लिश से इंग्लिश से बीए वगैरह करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, आसामी में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नडा में, तो ये एग्रीकल्चर में, अर्थ एंथ्रोपोलॉजी में, बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो है आपको चीजें दे रखे हैं। कोर्स और डोमेन आपको मैंने जो बताया था 37, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियरली है सारा चीजें, है ना। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट को सोल्व करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि आपका बैंकिंग का हो गया, कैसे आपको फी पेमेंट करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है ना। अभी रुकिए, ये पेपर कैसे देना है आपको ये बता रखा है। और अगर हम बात करें आपका ये 4 फेज में एग्जामिनेशन होता है ना। 4 फेज में टोटल अगर हम बात करें इस तरीके से आपका पूरा कितने पीरियड होते हैं, कितने क्या होते हैं, सारा जो है इन्होंने दे रखा है, ठीक है, पिछले साल वाला। ये सारा हो गया, अब आते हैं हम सिलेबस की ओर। सिलेबस की बात कर लेते हैं। चलो, आप जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर का सिलेबस खोलेंगे, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस खोलेंगे, ईयर ऑफ फॉर द ईयर 2026, ठीक है। सब्जेक्ट का आपको पूरा सिलेबस दे रखा है। फर्स्ट यूनिट आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी, उसके बाद ये सारा जो है उसमें आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला हो गया। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन,
और सारा सब कुछ जो है दे रखा है लाइव स्टॉक का। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, और ये सारा जो है एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखने को मिलना है। और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो आपका इसकी अगर आप एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हो तो साथियों हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ लाने वाले हैं, तो आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। और एग्जाम से पहले आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, और आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का। और उसके लिए आपको अगर क्रैश कोर्स चाहिए इसके रिगार्डिंग इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपका सब्जेक्ट का कोड की, तो एग्रीकल्चर के लिए आपका 302 कोड रहने वाला है। कोड को जरूर ध्यान रखना, आपको वहां पे सब्जेक्ट कोड फिल होंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कोड रहने वाले हैं, तो साथियों आप जाना वहां पे। और अगर आपके 12th में पीसीबी है, पीसीएम है, तो आप उसी अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल करना। और पिछले बार अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कतें आई थी कि आईसीआर की जब काउंसलिंग चलती है, इसी के बेसिस पे आपको एग्रीकल्चर में आईसीआर में जब काउंसलिंग करती है, इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं, है ना। और सीयूटी की अलग काउंसलिंग चलती है, तो सीयूटी की जब या आईसीआर की काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें पीसीएम पीसीबी का लफड़ा बहुत ज्यादा चल रहा था, बट वो लफड़ा सोल्व हो चुका है और मोस्ट ऑफ जो है लगभग सभी जगह अब एलिजिबल कर दिए हैं। तो आप जिस भी कोर्स हैं तो आप अप्लाई, मान लो आपका 12th में पीसीबी है, मान लो 12th आप बायोलॉजी से हो, पीसीबी से एग्जाम देना चाहते हो तो अभी दे सकते हो। और इस तरीके से पीसीएम से हो तो पीसीएम से दे सकते हो, और एबीसी ग्रुप से है तो एबीसी ग्रुप से आप पेपर दे सकते हो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना जो भी डाउट है, और हम आपके लिए एक धमाकेदार जो है क्रैश कोर्स लाने वाले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो जुड़े रहिए और हम मिलेंगे सेशंस में। थैंक यू।